प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक सबसे सात्विक और सबसे सौंदर्य प्रिय और सबसे विलासतापूर्ण ग्रह के बारे में बात करूंगी। आप समझ गए होंगे हम किस ग्रह के बारे में कह रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को शुभ माना गया है, जो भौतिक सुख, विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक है। यह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के जीवन में इन पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि विवाह, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति और कैरियर। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और विलासितापूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र प्रेम, रोमांस, सौंदर्य और आकर्षण का ग्रह है। वैवाहिक सुख, जीवन साथी और प्रेम संबंधों के तालमेल का कैसा है प्रभाव इसका भी कारक है। शुक्र कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों में भी जोड़ा जाता है। शुक्र की स्थिति व्यक्ति के आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति को भी प्रभावित करती है। शुक्र ग्रह आकार की दृष्टि से सौरमंडल के 9 ग्रहों में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूसरा और पृथ्वी से के सबसे नज़दीक का ग्रह है। स्त्री ग्रह के रूप में शुक्र को प्रेम, विवाह, सौंदर्य और सभी सांसारिक सुखों की देवी माना जाता है। शुक्र लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शुक्र प्रेम की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो दो व्यक्तियों के एक में विलय की ओर ले जाती हैं और मानव जीवन के कोमल और परिष्कृत गुणों को नियंत्रित करती हैं। राक्षसों के गुरु के रूप में शुक्र स्त्री की कुंडली में पति के लिए खड़ा होता है और पुरुष की कुंडली में पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में अकेला होने पर शुक्र शुभ फल देता है। दूसरे और 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो 12वें भाव में उच्च का होता है। शनि, बुध और केतु शुक्र के मित्र हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और राहु शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। शुक्र दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें और 12वें भाव में स्थित होने पर बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन पहले, छठे और 9वें भाव को शुक्र के लिए बुरा माना जाता है, लेकिन शुक्र के लिए उपाय है। तदनुसार अगर देखा जाए, शुक्र, बुध, शनि और केतु के घरों में शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम और सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है, जबकि सूर्य, राहु और चंद्रमा के घरों में स्थित होने पर बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब राहु, शुक्र या इसके विपरीत या दोनों को एक घर में एक साथ रखा जाता है तो शुक्र के अच्छे परिणाम शून्य हो जाते हैं और जातक धन और पारिवारिक सुख से पूरी तरह वंचित हो जाता है। यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ विपरीत स्थिति में हो तो जातक की माता की आंखें भी खराब हो सकती हैं। शुभ शुक्र हमारा अगर है, कितने भी अफेयर हो, बात छुप जाएगी। आपके प्रेम संबंध उजागर नहीं होंगे। अशुभ शुक्र अगर होता है तो प्रेम में धोखा मिलने की संभावना, फोटो और वीडियो वायरल होने का खतरा बना रहता है। और अगर नीच का शुक्र हुआ तो अफेयर चर्चा का विषय बनेगा। प्रेम में बदनामी मिलती है। अगर उच्च का शुक्र हुआ आपका तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर, आकर्षक होते हैं। स्त्रियां ऐसे पुरुषों की ओर स्वयं ही खींची चली जाती हैं। समस्त सांसारिक सुखों का आनंद उठाता है। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान, भाग्यवान, समाज में काफ़ी ख्याति, मान सम्मान प्राप्त करता है। अगर शुक्र आपका खराब है तो फिर वहाँ पर आप अपने चाहे जितने सुख सुविधा के साधन जुटाएंगे, कुछ ना कुछ आपको कमी बनी रहेगी। आप ब्यूटी पार्लर या किसी समाज में जहाँ पर चकाचौंध हो वहाँ जाने में कतराएंगे, किसी मॉल में, किसी ब्यूटी पार्लर में या किसी अन्य जगह पर जाने में आप कतराएंगे अगर आपका खराब शुक्र है। तो इस तरह आप अपने शुक्र को समझ सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, स्त्रियाँ आपको प्रिय नहीं लगेंगी, स्त्रियों के साथ बैठना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुंदरता, आपके चेहरे में जो सुंदरता होती है, जो रौनक होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, शुक्र कमज़ोर होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप शारीरिक समस्या आने लगती है। सबसे बड़ी ख़राब बात यह है शुक्र की कि आप कितने भी सुख सुविधाओं के साधन जुटा लेंगे लेकिन आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने इस्तेमाल करने की चीज़ें जैसे कपड़े हैं या परफ्यूम है, ये वो आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जिस समय आप पहनने लगोगे तो एक चीज़ आपके पास हमेशा कमी ही नज़र आएगी और वो आपके पूरे श्रृंगार में या फिर पूरे पहनावे में या फिर पूरे आपके श्रृंगार में आपको वहाँ पर
कमी महसूस होगी। जय माता दी, प्रणाम। अगर मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।